हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विथ 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो मैच कर रहा है 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का। यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उसमें हम हमेशा कर रहे हैं कि एन बी एस टी इजकल टू एम एम एस टी, एम फॉर एम एस टी। और इस तरह से यदि हम लिखते हैं तो इसका लिस्ट काउंट हम कहते हैं एन माइनस एम डिवाइडेड बाय एन, इतना एम एस टी होता है। और यहाँ पर जो है सो हम अभी सीधे यहाँ से पढ़ने के बाद में हम लास्ट में जा रहे हैं क्योंकि हमें एम एस टी की वैल्यू पता करना है। द 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको कहीं इधर लिख लेते हैं। 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो है कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। तो एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना आया, 1 मिलीमीटर। यहाँ मुझे इसका वैल्यू बैठाना है और ये हमें पता हो गया है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया, एन कितना है 10, एम कितना है 11, एन कितना है 10, इतना एम एस टी की जगह पर लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। ये कितना आया, ये माइनस में आ गया, माइनस 0.1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट अब माइनस में आ गया है। लिस्ट काउंट माइनस में आ गया है, इसका मतलब है कि हम अब जो भी वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे वो राइट से लेंगे, लेफ्ट से नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विद द मेन स्केल जीरो व्हेन जॉब्स आर इन कॉन्टैक्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन देम। सो ऑब्जेक्ट नहीं है और वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉब को एकदम सटा कर रखा गया है, तब ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का और जो मेन स्केल का जीरो है वो दोनों एक दूसरे के पास है, आमने सामने है, मैच कर रहा है। इसका मतलब उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो जीरो एरर उसमें नहीं है, उसे मैच होना चाहिए और मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। विद द बॉल बिटवीन इट्स जॉस, अब बॉल को रख दिया गया है तो अब मेजरमेंट कर रहे हैं उसका डायमीटर का। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 एंड 11 मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल का डिवीजन कितना है, 10 से ज़्यादा, तो 10 mm। एक मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर है, तो 10 और 11 के बीच में है, इसका मतलब 10 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो दे दिया है 10 मिलीमीटर। उसके बाद में वर्नियर स्केल का रीडिंग देखेंगे और वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेज विद द मेन स्केल डिवीजन। तो ये जो 4 है वो वर्नियर स्केल का रीडिंग है, लेकिन ये 4 किधर से लिया गया है, यहाँ पर लेफ्ट से लिया गया है। ये 4 जो बोल रहे हैं वो लेफ्ट से है और यहाँ पर हमारे लिस्ट काउंट जो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमें राइट से लेना है। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, ये जो है वो है 4 PST। ये फ्रॉम लेफ्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको लेफ्ट से ही मेजर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लेफ्ट नहीं चाहिए, ये माइनस है तो हमें यहाँ पर राइट से चाहिए, फ्रॉम राइट लिखना होगा। तो यहाँ से राइट से कितना हो जाएगा, n-4 वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम राइट, क्योंकि इसमें n डिवीजन है, n वर्नियर स्केल डिवीजन है। 4 यदि लेफ्ट से है तो राइट से कितना होगा, n-4 होगा। और n यहाँ पर 10 है, n देख लीजिए 10 है, तो 10-4 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 6 वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम राइट। इसको हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, लिस्ट काउंट का मैग्नीट्यूड से, तब हमें क्या मिल जाएगा, इसका मिलीमीटर में वैल्यू, और इसका मैग्नीट्यूड है 0.1। सो 6 टाइम्स 0.1, तो ये हो गया 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर वर्नियर स्केल रीडिंग। तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर जो है सो ये तीनों का सम होगा। ये डायमीटर जो है मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल ने मेजर किया, जो वर्नियर स्केल ने मेजर किया वर्नियर स्केल रीडिंग, और यदि कोई एरर है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेन स्केल रीडिंग आया यहाँ पर हमारा 10 mm और वर्नियर स्केल रीडिंग आया 0.6 mm, और ये जीरो एरर है ही नहीं, तो ये आपका हो गया डायमीटर 10.6 mm। ये आपका डायमीटर ऑप्शन हो गया आपका
10.6 mm। तो यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है कि लिस्ट काउंट यदि निगेटिव आता है हमारे फार्मूला से, इस फार्मूला से, तो हमें जो भी वर्नियर स्केल का रीडिंग लेना है वो राइट साइड से लेना है, लेफ्ट से नहीं लेना है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो इसमें दिया हुआ रहता है वो लेफ्ट से रहता है। तो राइट से लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एन से, एन जो है वर्नियर स्केल डिवीजन में वो मैच करता है, कोई यहाँ पर 10 है, 10 मैच करता है 11 मेन स्केल डिवीजन से, तो उसको एन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और तब हमें वो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा और फाइनली हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद द 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है 11 मेन स्केल डिवीजन से। इसको हम कहते हैं एन वर्नियर स्केल डिवीजन, वो मैच कर रहा है एम मेन स्केल डिवीजन, एम फॉर मेन स्केल डिवीजन। आगे यहाँ पर एक मेन स्केल डिवीजन कितना है वो यहाँ पर दिया होगा। फिर द 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमें पता हो गया कि एक MSD वो 1 मिलीमीटर के बराबर हो गया। अब इसका लिस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े हम इसका लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, n माइनस एम बाय एन, इतना MSD। n कितना है, n है 10 माइनस 11 बाय 10 और एक MSD कितना है, मिलीमीटर में सीधे लिख देते हैं 1 मिलीमीटर। ये आ गया माइनस 0.1 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो लिस्ट काउंट है हमारे फार्मूला से नेगेटिव आया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग लेना है वो राइट से लेना होगा, लेफ्ट से नहीं लेंगे। ठीक है, आगे इसमें पढ़ते हैं फिर क्या है। जीरो एरर कितना है देखते हैं, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। अब इसमें जीरो एरर आ गया है, वो भी पॉजिटिव है क्योंकि वो राइट में शिफ्ट कर रहा है। यदि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों आमने सामने होता विदाउट कोई ऑब्जेक्ट के, देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, व्हेन जॉज आर इन कॉन्टैक्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो जीरो एरर दिखा रहा है। इसका जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसे मेन स्केल के जीरो के सामने होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट शिफ्ट कर गया है। तो इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है और चूंकि वो राइट शिफ्ट कर गया है तो हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी उसमें पॉजिटिव एरर है। तो जो जीरो एरर है वो क्या है, पॉजिटिव है। और कितना पॉजिटिव है देखते हैं, कितना पॉजिटिव है यहाँ पर देखिए कितना बोला उसने यहाँ पर, एंड द थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन। 3 ठो, 3, ये 3 फ्रॉम लेफ्ट है ना, 3 फ्रॉम लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा लिस्ट काउंट नेगेटिव आया है तो हमें सब राइट से कैलकुलेट करना होगा। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा, 3 फ्रॉम लेफ्ट है तो राइट से कितना हो जाएगा 7, n माइनस 3 फ्रॉम राइट, और यहाँ पर हमें राइट से ही चाहिए क्योंकि ये निगेटिव है। यदि ये पॉजिटिव होता तो लेफ्ट से चलता। तो n का वैल्यू 10 है, हम यहाँ पर रख देते हैं 7 वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम राइट, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पर हम लिस्ट काउंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यहाँ निगेटिव नहीं लिखेंगे। निगेटिव जस्ट केवल ये बताने के लिए है कि हम वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है वो लेफ्ट से लें या राइट से लें। निगेटिव होने पर राइट से और पॉजिटिव होने पर लेफ्ट से लेंगे। 7 टाइम्स 0.1, ये 0.7 mm। अब कितना एरर आ गया, पॉजिटिव एरर है, हर जगह पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मेन स्केल रीडिंग दिया होगा, विथ ए बॉल बिटवीन इट्स जॉज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 एंड 11 mm। तो मेन स्केल रीडिंग कितना आया, 10 और 11 के बीच में है, 10 क्या mm, ये मेन स्केल रीडिंग है। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है वो इसके बाद दिया होगा। द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, तो 4 है, 4 VSD किधर से, लेफ्ट से, लेकिन इस केस में हमें लेफ्ट से नहीं लेना है क्योंकि हमारा लिस्ट काउंट नेगेटिव आ गया है, तो हमें राइट से लेना है। तो राइट से कितना हो जाएगा, कितना डिवीजन है वर्नियर स्केल का, 10 डिवीजन है, n = 10,
n इज इक्वल टू 10, उतना जो है 10 माइनस 4 फ्रॉम राइट, इतना वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम राइट। ये 10 माइनस 4 सो 6 वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम राइट। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और लिस्ट काउंट का मैग्नीट्यूड से जो कि 0.1 mm है, और इस तरह से हमें 0.6 mm आया वर्नियर स्केल रीडिंग। और जीरो एरर ऑलरेडी हमें देख ही लिए हैं, तो अब हम इसका डायमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। डायमीटर लेना है तो तीनों रीडिंग लेना पड़ेगा, तीनों मीन्स 2 रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, ये तो इतना रीडिंग हुआ, और जीरो एरर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम हमेशा जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हमेशा इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं कि जीरो को हम पॉजिटिव और निगेटिव लिखते हैं। इस केस में जीरो एरर पॉजिटिव है, सबके वैल्यू लिखते हैं। ये 10 mm है, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.6 mm है, और जीरो एरर 0.7 mm है, सब mm में है, मिलीमीटर। कितना आ गया? 9.9 mm। ये आपका आंसर हो गया, 9.9 mm। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है आपकी, उसमें जो जीरो एरर है पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होगा, उसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, पहले की तरह ही है। इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विथ 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन वो मैच कर रहा है 11 मेन स्केल डिवीजन से। इसको लिखेंगे n वर्नियर स्केल डिवीजन, वो मैच कर रहा है m मेन स्केल डिवीजन। m दोनों एक जैसा है, तो इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। वो हमारे फार्मूला से है n माइनस एम बाई एन MST। n कितना है 10, m कितना है 11, n कितना है 10, और एक MST कितना है मिलीमीटर है, वो यहाँ लास्ट में दिया है 10 मेन स्केल डिवीजन। ये लास्ट में 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, और यहाँ से मैं आ गया 1 MSD जो है 1 मिलीमीटर हो गया। इसको यहाँ यूज कर लेंगे, 1 मिलीमीटर में आ गया ये हो गया -0.1 मिलीमीटर। पिछला क्वेश्चन की तरह है, ये निगेटिव है, इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो है शुड बी फ्रॉम राइट, लेफ्ट से नहीं राइट से लेना है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि अब जो है सो द जीरो एरर को देखते हैं। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए लेफ्ट से शिफ्ट कर गया ऑफ द मेन स्केल। यदि वो राइट शिफ्ट करता है तो पॉजिटिव एरर था, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है मतलब ओवर एस्टिमेट कर रहा है, नहीं ओवर अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जितना वैल्यू होना चाहिए उससे कम बता रहा है, तो इसलिए ये निगेटिव एरर है। और कितना है ये निगेटिव एरर? व्हेन जॉज आर इन कॉन्टैक्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन देम एंड थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन। ये 3 ठो वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट, वो है इसका एरर। तो सबसे पहले जीरो एरर लिखते हैं। ये जो जीरो एरर है पहले तो नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट गया, और कितना नेगेटिव है? 3 वर्नियर स्केल फ्रॉम लेफ्ट, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट। लेकिन इस केस में हम लेफ्ट लेके नहीं चल सकते, हमें राइट लेके चलना है क्योंकि लिस्ट काउंट हमारे फार्मूला से नेगेटिव आ गया है, और ये -3 तो रहेगा ही। तो राइट से कैसे करेंगे? इसको n-3 कर देंगे, इतना वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम राइट, n का वैल्यू 10 है, तो 10-3 7 वर्नियर स्केल डिवीजन फ्रॉम राइट। हमें राइट से ही लेना है क्योंकि यहाँ पर वर्नियर लिस्ट काउंट नेगेटिव आ गया, -7, और वर्नियर स्केल डिवीजन के बदले हम इसको लिस्ट काउंट रखेंगे, वो भी उसका मैग्नीट्यूड 0.1 -0.7 mm। अब यहाँ पर माइनस रख के इसको प्लस नहीं कर देना है। यहाँ पर जो कुछ भी लिखते हैं, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग को मिलीमीटर में, तो हमेशा लिस्ट काउंट के मैग्नीट्यूड से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं, उसको मैग्नीट्यूड से, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से, साइन नहीं लेना है। ओके, मेन स्केल रीडिंग कितना है वो देखिए। मेन स्केल रीडिंग है और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है वो दोनों अब दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है,
with a ball between its jaws, the zero of the vernier scale lies between 10 and 11 mm. So 10 mm हो गया, 10 और 11 के बीच में है जीरो वर्नियर स्केल, तो ये 10 mm हो गया मेन स्केल का रीडिंग 10 mm, और वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना है, एंड ये है फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, 4 है, 4 वर्नियर स्केल डिवीजन है रीडिंग इसका, लेकिन ये फ्रॉम लेफ्ट है, वहाँ पर जो भी पढ़ते हैं वो लेफ्ट से पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से, लिस्ट काउंट के माइनस होने की वजह से हमें इसे राइट से लेना पड़ेगा, तो राइट से लेने के लिए एन से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 फ्रॉम लेफ्ट तो 10 - 4 6 फ्रॉम राइट, यहाँ पे एन जो है सो 10 है फ्रॉम राइट, 6 VSD लिखना भूल गए, VSD फ्रॉम राइट, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लिस्ट काउंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके इतना मिलीमीटर, ये कितना हो गया 6 × 0.1 मिलीमीटर, सो 0.6 मिलीमीटर। अब हम इसका डायमीटर निकालेंगे, सब कुछ हमें पता है, जीरो एरर पता है, मेन स्केल रीडिंग पता है, वर्नियर स्केल रीडिंग पता है, तो डायमीटर निकाल लेंगे, और ये डायमीटर क्या होगा, ये होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर हमेशा माइनस करते हैं क्योंकि हम जो जीरो एरर ले रहे हैं उसमें साइन दे रहे हैं प्लस या माइनस, पॉजिटिव रहने पर प्लस और नेगेटिव रहने पर माइनस दे रहे हैं। तो मेन स्केल रीडिंग 10 mm है यहाँ पर, और ये 0.6 mm है, और जीरो एरर कितना है -0.7 mm, सब mm में है। कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया 11.3, ठीक है 11.3 mm, ये आपका डायमीटर आ गया 11.3 mm। नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक यहाँ हो गया है कि देखिए ये निगेटिव जब रहता है तो हम यहाँ भूल गए कहने के लिए कि यदि जीरो एरर जब नेगेटिव रहता है तो यहाँ पर जो हम ये लेते हैं 3 जो वर्नियर स्केल डिवीजन जो दिख रहा है वो तो जैसे कि मान लीजिए या आपका यहाँ पर दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, इसका जीरो यहाँ पर है और इसका जीरो यहाँ पर है, ये हमारा एरर है राइट। और ये मान लीजिए ये जीरो है तो ये है -1 मेन स्केल का, मान लीजिए -1 है, तो जो हम इसमें रीडिंग पढ़ रहे हैं कि जो उसने कहा था कि 3 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो इसको दिखा रहा है 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, और हमारा एरर ये है। तो निगेटिव जब कभी भी आता है निगेटिव जीरो एरर तो हमें हमेशा उसको n से माइनस कर देना पड़ता है, क्योंकि ये जो 3 तो BSD दिखा रहा है वो लेफ्ट से दिखा रहा है, हमें राइट से लेना चाहिए। तो इसको सबसे पहले उसने लेफ्ट से दिखाया, तो इसको पहले हमें राइट कर लेना चाहिए, और तो सबसे पहले इसे हम कर देते हैं इतना फ्रॉम राइट, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये भूल रहे हैं फिर कि यहाँ पर जो हमारा ये लिस्ट काउंट है वो निगेटिव है तो वो चीज़ों को उलट देगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए, हमें सबसे पहले उसे राइट से लेना है। ये जो 3 BSD जो मेजर कर रहे हैं वो इधर से मेजर ना करके हमें इधर से मेजर करना है, तो यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा n-3 BSD फ्रॉम लेफ्ट, और निगेटिव एरर के लिए हमें इसे राइट से लेना होगा फिर। हाँ, यहाँ पर बस इसको थोड़ा हटा के फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर जो जीरो एरर है वो नेगेटिव है, और जब कभी जीरो एरर नेगेटिव होता है यहाँ पर कितना है जीरो एरर, वो 3 BSD है, ठीक है, और 3 BSD है, यहाँ पर हमें ए वाला चाहिए, तो ये कौन देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, इसको लेना है। और अभी उसने 3 BSD जो बोला वो इसके लिए बोला है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 BSD,
पहले तो माइनस लिखते हैं और 7 BSD, और ये जो 7 BSD है वो तो केवल 0 के लिए हुआ, लेकिन हमने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। 7 BSD फ्रॉम लेफ्ट, ये फ्रॉम लेफ्ट है, और इसको हमको यहाँ पर राइट से करना है तो इसको फिर उलट देना है, -10 - 7 फ्रॉम राइट। यहाँ 2 बार उल्टा हो रहा है, एक तो निगेटिव की वजह से उलट गया और एक इस निगेटिव जो लिस्ट काउंट का निगेटिव है उसके वजह से उलट गया, तो 2 ठो निगेटिव कट के इसको फिर फाइनली वही ले आया पुराना वाला जो 3 ठो था, 3 फ्रॉम राइट, और ये कितना हो गया -3 टाइम्स लिस्ट काउंट, तो ये हो गया -3 टाइम्स 0.1, और ये वैल्यू हो गया हमारा 0.3 mm। यहाँ पर लिखिए 0.3, तो कितना हो गया ये 10/6 mm। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एक निगेटिव होने के वजह से यहाँ पर जो 3 इसका MSD जो दिया हुआ है वो ना लेकर इधर वाला लेंगे, 3 BSD तो इधर से दे रहा है, इधर से 7 हो गया, लेकिन ये नेगेटिव जस्ट एरर के नेगेटिव होने की वजह से ऐसा हुआ, और साथ में यहाँ पर लिस्ट काउंट नेगेटिव है तो वो उलट देगा, फिर जो भी 7 लिए हैं अब वो उल्टा चले, राइट से चलेंगे। ये जो 7 है वो तो लेफ्ट से है, अब राइट से चलना है तो 3 जो है सो राइट से आया, और इसलिए इसका वैल्यू जो है वो इतना mm आ गया, 0.3 mm आ गया, और यहाँ पर इसको रखने पर आता है 10.9 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए वर्नियर कैलिपर 1 मीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 2000 इक्वल पार्ट्स। ये देखिए मेन स्केल की बात कर रहा है, अभी मेन स्केल की बात कर रहा है, इसमें 2000 पार्ट जो है, 2000 जो मेन स्केल डिवीजन कहेंगे उसे, वो कितना है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में कहें तो 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ से एक MSD कितना आ गया, 2 ठो मार्किंग जो मेन स्केल में है, 2 डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm आ गया। आप कह सकते हो कि मेन स्केल का लिस्ट काउंट है ये। इफ द 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स मैचेस विद द 19 मेन स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विथ 19 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पर हम अपने तरीके से लिखते हैं n BSD इक्वल टू m MSD। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि हम अपना फार्मूला लगाएंगे, n माइनस m बाय n इतना MSD, ये फार्मूला हमारा है लिस्ट काउंट के लिए। उसने क्या पूछा, वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट ही लिस्ट काउंट है। वर्नियर कांस्टेंट जो कह रहा है वो लिस्ट काउंट का ही कह रहा है। n का वैल्यू हो गया 20 माइनस 19 बाय 20 इतना MSD, और एक MSD कितना है 1 मिलीमीटर, ये कितना आ गया 1/20 मिलीमीटर। इसको डिवाइड कीजिए 0.05 मिलीमीटर, ये आपका लिस्ट काउंट है, यही आपका वर्नियर कांस्टेंट है। तो आंसर हो गया आपका 0.05, ऑप्शन नंबर 4। नहीं, थोड़ा सा तो मिस्टेक है यहाँ पर, देखिए हमने फिर गलती किया। ये 2000 MSD जो है सो 1000 mm है, तो एक MSD कितना हो गया 1/2 mm हो गया, और यहाँ पर हमें इसे 1/2 mm लिखना होगा। तो एक एक्स्ट्रा हाफ आया, यहाँ पर एक्स्ट्रा हाफ है, और ये हो गया 0.025 mm। यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ तो ये आपका आंसर है, ये नहीं, यहाँ सही दिया हुआ ये है आपका आंसर। इसमें जस्ट लिस्ट काउंट निकालना था, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के अलग तरीके से दिया। यहाँ पर इसने नहीं कहा कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है सो 0.5 mm है, उसने कहा 2000 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 1 मीटर को। 1 मीटर मतलब 1000 mm, वो जो है सो 2000 में मेन स्केल डिवीजन है। तो एक मेन स्केल डिवीजन जो है सो दिस डिवाइडेड बाय 2000 मतलब हाफ mm हो गया। और फिर यहाँ पर अपना जो फार्मूला है हमारा लिस्ट काउंट का उसमें रख दिए, वही बर्नियर कांस्टेंट है जो कि लिस्ट काउंट को ही बर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है।
इन ए वर्नियर कैलिपर द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। ये मेन स्केल की बात कर रहा है। मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है वही है 1 MSD। 1 MSD दो मेन स्केल डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो लिस्ट काउंट है मेन स्केल का, वही है उसका लिस्ट काउंट, और वो है अभी हमारा दिया हुआ 1 mm। इफ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, फिर अपना फार्मूला लगाते हैं NBSD इज इक्वल टू M MSD, M फॉर MSD, और यहाँ से लिस्ट काउंट का हम अपना फार्मूला निकालें। इतना MSD हुआ, n माइनस एम बाई एन MSD। वैल्यू रखते हैं, MSD का भी वैल्यू रख देते हैं, सीधे mm में आ गया। 10 माइनस 9 1 बाई 10, सो 0.1 mm। ये लिस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का, इस वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.1 mm है। अब इस सभी में हमें देखना है कि कहाँ पर हमारा लिस्ट काउंट 0.1 mm दिखा रहा है। इसको देखिए जरा सा, इसमें कितना लिस्ट काउंट है निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि सेंटीमीटर में है, पहले मिलीमीटर में निकालते हैं। ये हो गया 33.40 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 33.40 मिलीमीटर आया। इसका लिस्ट काउंट जो है कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है, जबकि यहाँ जस्ट 0.1 mm है। सेकंड चेक करते हैं, ये 33.4 mm, इसका लिस्ट काउंट कितना है। हाँ, इसका तो 0.1 है। ये पॉइंट यहाँ पर जस्ट कितना का एरर हो सकता है, ये 4 के बजाय 5 या 4 के जगह 3 हो सकता है, 0.1 mm है, तो ये सही लग रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना है। इसका लिस्ट काउंट जो है वो है 0.01 mm, ये भी गलत हो गया, इसकी तरह हो गया। और यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट कितना है, ये देखिए 0.0, ये भी सब mm में है, सब मिलीमीटर में है, 0.001 mm। ये तो और भी ज़्यादा प्रिसीशन है, इसका लिस्ट काउंट तो और भी कम है। तो यह जो नंबर हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके लिख सकते हैं, वो ज़्यादा प्रिसीशन नहीं लिख सकते। ये सारे का बहुत ज़्यादा प्रिसीशन है, 10 गुना ज़्यादा प्रिसीशन है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया गया है उसका लिस्ट काउंट है 0.1 mm। इतना ही तक वो करेक्ट मेजरमेंट कर सकता है। और ये सारे जो लिखे गए हैं वो तब हम लिख सकते हैं यदि हमारा इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता। 0.01 mm का लिस्ट काउंट होता, हमारा उतना ज़्यादा प्रिसीशन नहीं है। हम ये सारे जो है हमसे, हमारे इंस्ट्रूमेंट से 10 गुना ज़्यादा प्रिसीशन के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आंसर केवल हो गया एक नहीं, दो आंसर हो गया। तो ये था सॉल्यूशन नीट डेली टेस्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे 6 का नीट डेली टेस्ट 6 का सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।